हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों प्रदूषण। ठीक है, चलिए प्रदूषण देखते हैं। प्रस्तुत प्रदूषण के दुष्प्रभावों का वर्णन करते हुए उससे मुक्त होने के लिए बल दिया गया है। निबंध के माध्यम से चार प्रकार के प्रदूषण के फैलने के कारणों पर प्रकाश डालने के साथ साथ यह भी किया गया है कि उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है। वास्तव में आज की ज्वलंत समस्या प्रदूषण ही है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्राकृतिक संतुलन से ही संभव हो सका है। धरती पर वनस्पतियों से पूरी तरह ढक नहीं जाए, इसलिए पौधे खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। इससे पर्यावरण भी स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। परंतु आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो पनपे ही हैं, जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ है। इस बढ़ती हुई आबादी के खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और इसी प्रकार अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए भी धरती चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं और इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। नई तकनीकों से पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ी, किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने के प्रयत्न में लग गई, नहीं की गई। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों के रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयां भी चाहिए। इन उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषण होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए हैं। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिरते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषण होता जा रहा है। खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। इन कचरों में कई प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली, तापघर आदि बहुत अधिक धुएं फेंकते हैं। इन धुओं से धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण वायु प्रदूषण होती जा रही है। इस प्रकार आज भूमि, पानी, हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। इतनी ही नहीं, आजकल थल, जल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तीव्र गति से चलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन को जो मोटी परत है वही सूर्य के परावैंगनिक किरणों को दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, जब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था, उद्योगों विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई, वही उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी थी। इससे ओजोन परत में छेद हो गया, जिसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही परावैंगनिक किरणों से बचाव कैसे होगा। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। यह संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.50 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ध्रुव पर जमी वर्ष पिघल जाए और हमारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए। तब यह
संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास योग्य बन जाए और जहां आबादी है वहां स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा यह बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राण वायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। यह सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो दूसरी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। आज हमारा मौसम चक्र न केवल बदल गया है बल्कि अनिश्चित सा भी हो गया है। अब कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि है। इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जिससे खेती में बड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। और कभी कभी जब फसल पक जाती है तब मूलधार वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर ले जाना असंभव हो जाता है। अधिक गर्मी पड़ने तथा समय से मानसून न आने को भी प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण होती हैं और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण होती हैं। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कल कारखाने और तेज चलते वाहन भीषण शोर करते हैं, इन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय धक्सा रह जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की है। उन्हें प्रदूषण ही एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में अगस्त माह में धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ उसमें प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। प्रदूषण की मात्रा यदि इस गति से बढ़ती रही, वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब यह कदापि नहीं है कि कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग न करें और पाषाण युग में लौट जाएं, विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामातों को ताक पर रख दें। वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे हैं, विकास को रोकने में नहीं है बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में है। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, यह प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे, धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फुला फुलाही बिटप विधि नाना, मजु वलित पर बेली बताना, गूंज मधुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध व्यानी वही सुख देनी, ऋतु बसंत वह त्रिव्यारी, सब कहूँ सुलभ पदार्थ चारी। तो इसमें ये एक श्लोक दिया गया है, ये दोहा है एक, ठीक है, जो प्रकृति को लेकर है, ठीक है। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सबका पालन करता और जीवधारा है। वस्तुत पर्यावरण रक्षक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पुण्य कार्य माना जाता है और पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन और आंवला ऐसे उपयोगी वृक्षों के रोपण के महान धार्मिक कृत्य माना गया है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यक इस बात की है कि प्रदूषण कार्यों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सके हैं। पहला कि हम गंदगी न फैलाएं और दूसरा कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंके, वृक्षों को न काटे, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज। आइए इसी उद्देश्य से हम सब संकल्प लें कि
अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी प्रदूषण को लेके बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा चैप्टर। आपने अच्छे से समझा होगा पाठ को कि प्रदूषण से क्या कितना नुकसान हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, हर जगह हम पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि प्रदूषण को रोकने में हम कामयाब हो पाएंगे। चलिए पाठ को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही एक प्यारे से पाठ के साथ मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।